बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। और वो तमाम चीज़ें और तमाम बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में, इसके मुतल्लिक कि ये नरम क्यों नहीं बनती, ये जल्दी क्यों नहीं मेल्ट होती, इसकी स्मेल दूर करने का तरीका। और आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो जी मैंने जी देगची में मैंने ले लिया है 1 से 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। और 2 अदद मेरे पास नॉर्मल साइज़ के ना दरमियाने साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने रफली काट लिया। और ये मैंने रफली क्यों काटा है, आप मेरे साथ रहिए और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि हमने इनको रफली क्यों काटा है। और 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने अदरक और लहसुन, 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया था और 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के लिए थे। इनको जी मैंने दरदरा सा पीस लिया था। दरदरा पीस के जी इनको मैंने कलर नहीं इनका चेंज किया, बस हल्का सा इनका जैसे ही इनको हल्का सा ब्राउन सा कलर आया तो मैंने इनको जी बाहर निकाल लिया। बाहर मैंने निकाल के इनको ऑयल नहीं साथ में निकालना, ऑयल निचोड़ लेना। साथ में मैंने 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब जी इसमें जो ऑयल बच गया था इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च, हाफ इसमें मैं टीस्पून इसमें शामिल करूँगी हल्दी, और इसमें मैं शामिल करूँगी जी हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। क्योंकि नमक मैं इसमें पूरा नहीं शामिल करूँगी, बाकी का नमक जो है ना मैं इसके एंड में शामिल करूँगी। और ये मैं क्यों एंड में शामिल करूँगी ये भी मैं आपको साथ साथ ही बताती रहूँगी। आप मेरे साथ इसी तरह रहिएगा। इस मसाले को हमने इसी तरह मिर्चों को भून लेना है। अगर हमने उसके साथ डाला ना जो बैटर हम लोगों ने ब्लेंड किया है, तो ये मिर्चें जो है ना वो अच्छी तरीके से भुनेगी नहीं, ये कच्ची कच्ची रहेंगी, जिनका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है रेसिपी में। जब वो बन के डिश तैयार हो जाती है ना तो मिर्चें जो है ना वो कच्ची गले को पड़ती हैं। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बहुत ही हमें बिल्कुल बाहर वाला जो टेस्ट है ना वो हमें घर में चाहिए। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने ना इसको ऐसे भून लिया है। अब जी हम लोगों ने वो किया था जो तैयार इसका प्याज का और अदरक लहसुन का जो ब्लेंड करके मिक्सचर वो शामिल कर दिया। थोड़ा सा मैंने जग में पानी डाला और वो शामिल कर दिया। अब जी ये देखें 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ले ली, 2 अदद सब्ज़ इलायची ले ली, 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया ले लिया साबुत, और हाफ चम्मच मैंने जीरा ले लिया। उनको भी मैंने पीस लिया जी, उनका पाउडर बना लिया। ज़्यादा बारीक वाला पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे हम लोग। तो जी अब मैंने 1 प्याली भर के इसमें मैंने दही शामिल कर दिया। तो दही शामिल करके जी अब मैं ये देखिए कलेजी जो थी ना, इसको मैंने 15 मिनट के लिए ना सिरका डाल के ना और थोड़ा सा 1 से 2 गिलास पानी डाल के मैंने इसको ना भिगो दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने 4 से 5 मरतबा पानी से इसको निकाला है, ताकि इसकी जो सिरके की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और इससे जो क्या होता है, कलेजी की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, बिल्कुल ब्लड इसमें से बिल्कुल निकल जाता है। जो इसमें से जितना मर्जी वॉश कर लें ब्लड नहीं निकलता, वो निकल जाता है। यकीन जानिए आप लोग इसी तरीके के साथ वॉश करें और आप लोग जब बनाएंगे स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इनका ब्लड जो है ना, सबसे बड़ी बात ब्लड वो बिल्कुल इसमें से ड्रेन हो जाता है और बिल्कुल ये देखें जी साफ़ सुथरी सी हो जाती है। कलेजी है और पिपरा, ये मैंने दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। इनको इसी तरह मैंने धोया था, 4 से 5 पानी के साथ बाद में धो लेना है। और ये जो मैंने वो अभी पाउडर बनाया ना जीरे का और खुश्क धनिया का और वो जो बड़ी इलायची डाली है वो मैंने इसमें डाल के, तो वो अब हमने इस स्टेज पे शामिल किया है। इसको जी मिक्स करेंगे और अब ये जो है ना अब ये अपना पानी छोड़ेगी कलेजी। इसको जी कवर करके ना हमने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना मीडियम फ्लेम पे। तो ये अपना पानी छोड़ेगी, उसी पानी में ही ये सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिएगा जी उसी पानी में ही ये सॉफ्ट जो है ना वो हो गई है। और अब इसको जी पानी इसका जो ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा पानी बस रह गया। अब मैंने इसमें शामिल किया जी कसूरी मेथी। इसी स्टेज पे कसूरी मेथी इसी स्टेज पे ही शामिल करनी है, पहले नहीं शामिल करनी। तो ये देखिए जी मैंने वो कसूरी मेथी शामिल करके इसको भून लिया अच्छे तरीके के साथ। ये इतनी जूसी और इसका जो है ये मसाला इतना दानेदार बन के शानदार तैयार हुआ है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अब जी इसको डिश आउट कर लेंगे।
ये एक प्लेट हमने ले ली है, इसमें जी इसको हमने डालना है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये मैंने मसाला है इसका, वो कितना खूबसूरत दानेदार सा है और कलेजी कितनी सॉफ्ट, बिल्कुल भी इसका कलर नहीं चेंज हुआ। और जो एंड पे हमने नमक डालना था ना, वो मैं आपको बताना भूल गई, हमने एंड पे नमक डालना, जो हमने हमारा बाकी का नमक रह गया था ना, जब हमने कसूरी मेथी डाली थी तब हमने वो नमक शामिल करना है। ये देखिए जी, ये हमारी बहुत ज़बरदस्ती एक रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन मेरे बहन भाइयों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जिन्होंने किया हुआ उनका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप मेरे साथ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। अब मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।